दोस्तों सभी का यीशु के नाम में बहुत बहुत स्वागत। बेहद खुशी है आपके बीच में फिर से परमेश्वर की अद्भुत अद्भुत शिक्षा जो कि उत्पत्ति की पुस्तक से आप सभी के बीच में हम सिखा रहे हैं। दोस्तों वॉल्यूम कम करके दे जी। दोस्तों मैं समझता हूं परमेश्वर के लोगों, आप लोग अपनी तरफ से बिल्कुल तैयार हैं और मैं भी यहां पे बिल्कुल तैयार हूं जी। कुछ चीजें जल्दी से कर लेते हैं जैसे कि हमेशा हम करते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी जो हैं इसको ध्यान दें। सबसे पहले आज 2 चैप्टर यानी कि 37 चैप्टर एंड 38 चैप्टर, 47वां और 48वां अध्याय आज आपके बीच में हम जो है उसको पूरा करेंगे ना। साथ ही साथ जिस टीचिंग को अभी आप सुन रहे हैं वह मसीह मंथन के पेज से आप लाइव देख रहे हैं, और साथ ही साथ डैनियल राज के चेकी को, ठीक है, और साथ ही साथ डैनियल राज के पेज से भी हम इस वक्त में आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी जो है वहां से देख सकते हैं, और डैनियल राज के जितने फॉलोवर्स जो उस पेज पे हैं, आपने अगर अभी तक इस पेज को मसीह मंथन को लाइक नहीं किया है, रिक्वेस्ट करता हूं जल्दी से कर लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप जो एक ऐसा ग्रुप है जो सही शिक्षा जिसको कहते हैं इंग्लिश में साउंड डॉक्ट्रिन, उसको लेके चलता है। और साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि आपको बताते चलूं कि कम से कम 2100 से भी ज्यादा लोग अभी तक बिल्कुल ठीक से जांच कर छांट कर उनको जो है इस टेलीग्राम ऐप में जोड़ा गया है, और जिसकी तादाद कम से कम 2 लाख तक है इसमें जो मेंबर को हम जोड़ सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग बड़ी तादाद में हमसे जुड़ें, मसीह मंथन से जुड़ें, ताकि अगली पीढ़ी 22वीं पीढ़ी यीशु के आगमन में यदि देरी होती है तो वहां तक सुसमाचार पहुंचाया जाए। जिन नंबर को आपको फोन करना है उस ग्रुप से जुड़ने के लिए वो ये है 1 और दूसरा ये 1, तो ऐसे करते टोटल 6 नंबर हैं जी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, आप इसको हमेशा आपके पास रखें। ये और ये इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको कॉल करने में आसानी होगी। और साथ ही साथ जो मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं या मसीह मंथन से कुछ पूछना चाहते हैं या उसके प्रति कुछ पूछना चाहते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सबसे पहले यहां ट्राई करिएगा, ठीक है ना। इनको कॉल करिएगा। कुछ नाम आपको दे देता हूं जैसे कि नीता सोलोमन, ब्रदर नरेंद्र राव, और साथ ही साथ समीक्षा, शैलेश, ट्रीजा जो उनकी पत्नी है, और जितेंद्र। आप इन सभी को कॉल कर सकते हैं, इनसे बातचीत कर सकते हैं, चर्च ज्वाइन करना है या कुछ भी है ना। फिर उसके बाद आप लोग जो है मुझसे या मेरा नंबर जो मैं देता हूं वह सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, और वो मकसद से कॉल करना है, और वह है बाइबल से कुछ पूछना है तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, अन्यथा आपको जो है कॉल नहीं करना है बाकी किसी और चीज के लिए। ये अभी आपको हम बता रहे हैं ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके बीच में रखने जा रहा हूं वह है यह जो कि लिखा है मसीह मंथन के साथ आपको क्यों जुड़ना चाहिए जी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, और बहुत ज्यादा मैं समझता हूं कि सीखने और आपकी जानकारी के लिए जरूरी है। ऐसा क्यों पास्टर डैनियल कि हम मसीह मंथन के साथ में जुड़े, ऐसी क्या बात है? सबसे पहले आपको बताता चलूं कि जो हमारा जिसको कहते हैं एमएमबी वर्ल्ड ग्रुप का प्रोटोकॉल यानी कि हमारा सिद्धांत वह यहां है क्योंकि एमएमबी इन सब शिक्षाओं के खिलाफ है। कौन सी शिक्षाएं आपके बीच में रख रहा हूं? सबसे पहले जो लिस्ट मैंने बनाई है उसमें ये सब आते हैं, आपके बीच में रखने जा रहा हूं। कौन सी जनरेशनल कर्स, पीढ़ियों का श्राप, फिर ताइथ ब्रैकेट में दशमान, फिर उसके बाद में 10 कमांडमेंट्स, और सबात या सबत विश्राम का दिन जी। इन सभी को हम ऐसा लेके चलते हैं कि एक वक्त पर यह था जिसको कहते हैं यहूदियों के लिए, इजराइलियों के लिए
अब हम मसीह में हैं, यीशु में हैं, वाचा के लोग हैं, कवनेंट के लोग हैं, यीशु की दुल्हन है। और दूसरा कुरिन्थियों 5:17 कहता है जो मसीह में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। तो जब हम नई सृष्टि हैं, यीशु की दुल्हन हैं, तो ऐसे किसी जनरेशन कर्स में नहीं है जिसको कहते हैं पीढ़ियों का श्राप में हम नहीं है। पिताजी का डायबिटीज बच्चे को आएगा, पिताजी का किडनी का प्रॉब्लम बच्चे को आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। मसीह में आने के बाद याद रखिएगा। दूसरा, दायित्व के ऊपर किसी प्रकार का जोर जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। किसी भी डिनोमिनेशन और किसी भी पास्टर का, ये हम मानते हैं, नहीं होना चाहिए। हर हफ्ते, माफ करें महीने, आप कॉल करोगे और पूछोगे कहां है आपका दायित्व, कहां है आपका दशमांश, अगर नहीं दिया तो श्राप आएगा। आज मुझे एक वॉइस क्लिप सुनाया गया और उस वॉइस क्लिप में यह कहा गया किसी बहन के द्वारा, खैर हम तो नाम लेते नहीं है, कहा गया कि उनके पास्टर को फोन किया और कहा कि पास्टर जी प्रार्थना कर दो। तो वो पास्टर कहता है कि तुम दशमांश नहीं देते, इसीलिए तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं होगी। अब आप सोचिए, क्या ऐसा कुछ यीशु ने अपने बाइबल में कहा है? इसके ऊपर जोर जबरदस्ती है। 10 आज्ञा क्यों? हम पूरी बाइबल को मानेंगे, वचन को। बाइबल का मतलब है परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन, हम उसको मानेंगे। मत्ती 4 अध्याय वचन 3 से आगे। जी, सब्त हमारे लिए नहीं है, वो इजरायलियों के लिए था। अभी हमारे लिए सब कुछ एक दिन जैसा, या हर दिन एक दिन जैसा, या एक समान है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में ये सबसे डेंजरस, जिसको कहते हैं टंग्स या अन्य भाषा या जिब्रिश। रिपीट करता हूं, पवित्र शास्त्र जिस दान का, या यीशु, पौलुस, पतरस, पवित्र आत्मा जिस दान का जिक्र करती है, उन सभी दानों को बाइबल में जो लिखा है राइट कॉन्टेक्स्ट में, उसको मसीह मंथन मानता है, डैनियल राज मानता है। लेकिन ऐसा किसी प्रकार का दान जो वचन में नहीं है, मैच नहीं करता, हम उसको नहीं मानते, बल्कि उसके खिलाफ है। साथ ही साथ लिखते जो सिखाते हैं कुछ लोग, कहते हैं वुमेन्स कांट बी अ पास्टर। ऐसे कैसे? मत्ती 28:18 से 20 तक सबके लिए, पुरुष और स्त्री, उसमें शेपर्ड है, उसमें पास्टर है, प्रॉफिट है, आप जो मिनिस्ट्री करते हैं सब कुछ है। स्त्री वो चाहे कोई भी हो, बेटी हो, पत्नी हो, मां हो, विधवा हो, या फिर परमेश्वर की ओर से चुनी हुई एक ऐसी दासी, जैसे पौलुस कहता है जैसे मैं हूं वैसे तुम रहो बिना शादी के। जी, उन सभी को मैं कहना चाहता हूं बाइबल के वसीले से कि आप पास्टर बन सकती हैं, बपतिस्मा दे सकती हैं, प्रभु भोज कर सकती हैं, मैयत करा सकती हैं, आप वो सब कुछ कर सकती हैं जो एक पुरुष पास्टर करता है। साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा जिसको मैं जोर देता हूं, और वह है वेलकमिंग होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का स्वागत करना। जी, मैं इसके खिलाफ हूं। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा उसी दिन मिल जाता है जिस दिन आपका उद्धार हो जाता है। वाव। तो ऐसे गीत जो कहते हैं तेरा स्वागत हो, ऐसे शब्द जो कहते हैं लेट्स वेलकम द होली स्पिरिट, ऐसे स्टेटमेंट जो कहते हैं नाउ होली स्पिरिट विल कम अपॉन यू, या फिर हाथ रखेंगे आपके ऊपर पवित्र आत्मा गिरेगा, इसका मतलब है विश्वासियों के लिए। ऐसे किसी सिद्धांत या टीचिंग या डॉक्ट्रिन को हम नहीं मानते। यीशु ने पहले ही कह दिया तुम सबको पवित्र आत्मा मिल चुका है। फिर ऊपर से ये नीचे गिराना, स्लेइंग इन द स्पिरिट, फिर लाफिंग इन द स्पिरिट, आत्मा में हंसना, प्रेइंग फॉर द बिलीवर्स, विश्वासियों के लिए प्रार्थना करना। ऐसा किसी चीज की जरूरत आपको नहीं है, विश्वासियों ने खुद प्रार्थना करना है। फिर ये इंपॉर्टेंट है, सेलिंग थिंग्स ऑन हिज नेम, यीशु के नाम से चीजों को बेचना, जैसे कि पानी, कपड़ा, रुमाल, नमक, फोटो, घड़ी और न जाने क्या क्या। बीच में किसी ने पूछा था कि पास्टर डैनियल क्या हम बाइबल खरीद या बेच सकते हैं? जी हां, बाइबल को खरीद सकते हैं, बाइबल को बेच सकते हैं, क्योंकि उसकी एक कीमत होती है। जैसे कि इस बाइबल को मैं समझता हूं 400, 500, 700, 800 के आसपास में ये टोटल बाइबल आती है, कवर के साथ में अच्छी फिनिशिंग है इसकी, और जिसके चलते मैं समझता हूं कि आप इसको खरीद या बेच सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इंटेंशन है। मकसद क्या है?
जो कॉस्ट आपने खरीदा बनाया उसको आप लेते हैं, लेकिन कोई पानी को बेचना क्या मतलब है, वो भी 200 रुपए में। मूर्खता, महामूर्खता। उसके बाद में नॉन बिब्लिकल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस, ताली बजाना, नीचे गिरना, बॉडी को शेक करना और किसी प्रकार का गोल गोल घूमना, जमीन पे गिर के लोटपोट होना, ऐसे किसी भी प्रकार के एक्सपीरियंसेस को कुछ लोग कहते हैं, खास करके महिलाएं, कुछ लोग कहते हैं अचानक से होता है, खुद से होता है। तो जो चीज पे आपका कंट्रोल नहीं है और जो चीज आप कहते हैं कैसे हो रहा है नहीं पता, ये टोटली नॉन बिब्लिकल है और सब कुछ डिमोनिक एक्सपीरियंसेस है, शैतान के कार्य, जिसको हम नहीं मानते। जी, बहुत स्ट्रांगली बोल रहा हूं। साथ ही साथ में मोटिवेशनल प्रीचिंग, फिर आपका ब्लेसिंग प्रीचिंग, फिर मिरेकल्स प्रीचिंग, ऐसे किसी भी जो है ना तड़कता भड़कता, जिसका जिक्र पौलुस ने कहा कि कानों की खुजली के चलते, ऐसे प्रचार पसंद आते लोगों को, ऐसे प्रचार अच्छा लगता है और उसके व्यूअर्स, उसके कमेंट्स, उसके शेयर और उसके लाइक्स तो अरे बाप रे क्या बताएं। और ऐसे टाइप के गाने भी बहुत चलते हैं मसीह मार्केट में, और जिसके लिए मैं समझता हूं कि इसके ऊपर रोक होनी चाहिए। यीशु की शिक्षा जो कि कल संडे उसके ऊपर मैं प्रचार करूंगा, जो पिछले हफ्ते प्रचार किया था, ये उसी का पार्ट 2 भी आप लोग बोल सकते हैं या कंटिन्यूएशन भी आप लोग बोल सकते हैं ना। ये रहा लास्ट में, जिसको कहते हैं कॉलिंग पापा, किसी को आत्मिक पिता बुलाना, जो कि सरासर गलत है, जो कि सरासर गलत है। जी दोस्तों, सरासर गलत है। ऐसा किसी भी डॉक्ट्रिन को जो किसी को कहे कि ये मेरा आत्मिक बेटा है, ये मेरी आत्मिक बेटी है, ये मेरा आत्मिक पप्पा है, ये मेरा आत्मिक पिता है, ही इज माई स्पिरिचुअल फादर, ऐसे किसी भी कॉन्सेप्ट को बाइबल इजाजत नहीं देती, और जिसको मसीह मंथन गलत कहता है, नहीं मानते, टोटल रॉन्ग है ना। जितने पास्टर्स हैं जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, आपका स्वागत है, बशर्ते कल्ट ग्रुप के नहीं होना चाहिए, जैसे कि माता यरूशलेम, ओनली जीसस, जवा विटनेस, इल्यूमिनाटीज और कल्ट ग्रुप, ये सब की श्रेणी में आते हैं। और साथ ही साथ बिजली चमकना, सर्वशक्तिमान जो नॉर्थ कोरिया से, उनको भी हम नहीं स्वीकार करेंगे। आप सभी का स्वागत है MMB वर्ल्ड से जुड़ने के लिए। जी, विशेष करके महिलाएं जो सेविकाएं करना चाहती हैं, आपका स्वागत है ना। जिन भाई बहनों के पास में कलीसिया नहीं है मसीह मंथन ऑनलाइन चर्च में, उन सभी का स्वागत करता है। मसीह मंथन का जो ऑनलाइन चर्च चलता है उसकी समय की जानकारी ये रहा। पंजाबी, तेलुगु, उड़िया, मराठी, बंगाली, गुजराती, तमिल, इंग्लिश, कन्नड़ा, नेपाली, और ये रहा जो कि मैं आता हूं प्रति रविवार, और वह है 8 से 9 बजे तक। हिंदी में प्रचार होता है, इंग्लिश में उसकी अनुवाद होती है और समीक्षा उसको ट्रांसलेशन करती है। जी, ये सब आप जानते हैं। महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर है, जो कि आज सैटरडे है और आज बहुत सारी महिलाएं परमेश्वर का वचन बांटती हुई आपने मसीह मंथन के पेज से उनको देखा होगा। सुबह 10 से शाम 7 बजे तक आपको प्रचार का मौका मिलेगा। इस बहन को आपको संपर्क करना है, जिसका नाम है नीता सोलोमन, ये उनका नंबर है, आप इनको जरूर संपर्क कर सकते हैं। और ये रहा मेरा नंबर, जो कि कुछ दिनों तक मैं फोन नहीं उठा रहा हूं, उसकी कई वजह है, और उसका सबसे बड़ा वजह है कि मैं स्टडी कर रहा होता हूं और मैं नहीं चाहता हूं कि किसी भी प्रकार से मैं डिस्टर्ब हो जाऊं, बट फिर भी आप नंबर रखिएगा। साथ ही साथ मेरा एक चैनल है, यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल दबाइए, और जिसके चलते आप लोग बहुत सारी शिक्षाएं उसमें से पा सकते हैं। रिक्वेस्ट करता हूं कि दूसरों को शेयर करें ना। दोस्तों, अब जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वह है यह आपका दशमांश, आपका दशमांश। जी, जल्दी से इसका बैटरी दे दो, ये रहा, या आपका दशमांश। 1 सेकंड दीजिए दोस्तों, बैटरी चेंज कर देता। जी ओके ओके, आपका दशमांश। दोस्तों, जल्दी से आते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। बहुत सारे लोग मसीह मंथन के ग्रुप से, बहुत सारे लोग ने मुझे ये कहा है कि पास्टर डैनियल, ऑफरिंग, दशमांश, पैसा कहां पे। जी, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले दोस्तों आपको यह बताता चलूं कि मसीह मंथन का अभी किसी प्रकार का कोई भी ऑफिशियल अकाउंट ओपन नहीं किया है, और जब तक हम इसको ओपन नहीं कर देते तब तक आपका पैसा आपके पास में रखें, नंबर 1। नंबर 2,
किसी गरीब की मदद करे। नंबर 3, किसी सच्चे सेवक को दे। नंबर 4, किसी जरूरतमंद मसीह परिवार को। जी, अब मुझे आज एक कॉल आया था, और वो कॉल आया था, वो भाई शायद आप देख भी रहेंगे। वो भाई ने कहा कि पास्टर डैनियल आपका टीचिंग बहुत अच्छा है, अद्भुत है, अलाना फलाना XYZ। लेकिन आखिर में उन्होंने कहा कि लोग आपके विरोध में क्यों हैं? लोग आपके विरोध में क्यों हैं? ऐसा क्यों है कि कुछ लोग आपके अगेंस्ट में वीडियो बनाते हैं? तो जो जवाब मैंने उनको दिया, मैं समझता हूं कि ये स्लाइड अब एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, आपके बीच में रखूं, वह है यह: लोग मेरे विरोध में नहीं है। मैं आपको बताता चलूं कि लोग मेरे विरोध में नहीं है। जितने एडमिन्स और जितने मसीह मंथन के लोग हैं, आप भी ध्यान से सुने कि लोग मेरे विरोध में नहीं है। मैं जो टीचिंग देता हूं ना, उसके विरोध में है। वापस आते हैं, किसी भी, वो चाहे कोई भी हो, नाम तो खैर मैं नहीं लेता हूं, जितने भी मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाते हैं यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, या जो कुछ भला बुरा बोलते, वो मुझे व्यक्तिगत तौर पे नहीं बोलते। उनको मुझसे व्यक्तिगत किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं। अगर रहा चलते मैं उनको मिल जाऊं या मुझे मिल जाए, मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरी तरफ से मैं उनको चाय नाश्ता जो भी है उनकी खूब सेवा करूंगा, और वैसे ही वे भी। लेकिन आपको पता है उनको मुझसे तकलीफ क्यों है? एक ही वजह, और वो है यीशु की टीचिंग। बस मैं प्रचारक हूं, उनको तकलीफ है। मैं टीचिंग देता हूं, उनको तकलीफ है। उनको डैनियल राज से तकलीफ नहीं है, उनको मैं जो टीचिंग देता ना, उनसे उनको तकलीफ है, और उसके वो विरोध में है। और इसलिए पौलुस कुछ कहता है, आइए देखते हैं। मैं टीचिंग को ध्यान में रखा हूं। गलतियों 5:15, माफ करें 4:15, द बुक ऑफ गलेशियन चैप्टर 4 वर्स 15 लिखा है, तो वह तुम्हारा आनंद मनाना कहां गया? क्वेश्चन मार्क लिखा है कि वो वह तुम्हारा आनंद मनाना कहां गया? मैं तुम्हारा गवाह हूं। कौन कहता है? पौलुस कहता है, मैं विटनेस हूं, गवाह हूं। क्या गवाह हूं? कि यदि हो सकता तो तुम अपनी आंखें निकाल कर मुझे दे देते। इतना प्यार तुम मुझसे करते थे, इतना चाहत तुम मुझसे रखते थे, आंख तक निकाल के दे देते थे। ऐसा लिखा है, तो क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी हो गया? तो डैनियल राज जब तक 20 साल गीत गाता था, बहुत अच्छा था। आपके हां में हां मिलाता था, बहुत अच्छा था। आपकी टीचिंग को कभी क्रॉस नहीं करता था, बहुत अच्छा था। किसी प्रकार का कोई डॉक्ट्रिन पर प्रश्न नहीं उठाता था, तब तक अच्छा था। मसीह मंथन स्टार्ट नहीं किया था, तब तक अच्छा था। ग्रेट कमीशन के कॉन्फ्रेंसेस, जो कि मैं समझता हूं कि हजारों में और 30 से 35 हजार पास्टरों को भारत में ट्रेन कर चुका हूं, वो जब तक नहीं किया था तब तक अच्छा था। इंटरटेनमेंट वर्शिप जो होती थी, उसके अगेंस्ट में तब भी, अब भी और आगे भी रहूंगा। ऐसी बातें जब नहीं करता था तब तक अच्छा था। और जैसे ही वचन को लेकर बात करना शुरू किया, तो पौलुस कहता है, तो क्या मैं तुम्हारा बैरी हो गया? जी, तब यह जवाब उनको भी दिया, आपको भी देता हूं। अगर कोई मेरी विरोध में, माफ करें, मेरे विरोध में वीडियो बना रहा है, तो वो मेरे विरोध में नहीं बना रहा, बल्कि यीशु की टीचिंग के विरोध में बना रहा है। और मुझे ऐसा जो भी वीडियो बनाते हैं, रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ता, बनाते रहो। बस इतना कहूंगा कि न्याय के दिन मिलेंगे आप लोगों से जो विरोध में वीडियो बनाते। न्याय के दिन, ऑन द डे ऑफ जजमेंट, आपके साथ में मुलाकात होगी। लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो जाएगी। अगर इस स्टेटमेंट से सुधर सकते हो तो सुधर जाओ। आगे जिसको समझ में आ रहा है समझ में आ जाएगा। जी दोस्तों, अब बात करते हैं। 8:20 हो गए, माफी चाहूंगा, थोड़ा लंबा था, बट फिर भी जरूरी था। जी, अब बात करते हैं उत्पत्ति की पुस्तक का एक ऐसा पहलू जो आखिरी पहलू है, जो कि आपके स्क्रीन पे लिखा है, अध्याय 37 से 50 तक, चैप्टर 37 से 50 तक, और जो नीचे लिखा है, वन मैन स्टोरी। वाह, एक व्यक्ति की कहानी। और वो व्यक्ति कौन है? हम सभी जानते हैं, आप जानते हैं, यूसुफ जोसेफ
उसकी कहानी। रिपीट करता हूं, एक आखिरी पहलू, बस इसके ऊपर चलेंगे हम। एक आखिरी पहलू, बीच में 38 चैप्टर, 38 चैप्टर बीच में आता है, जो कि आज ही उसको कवर करूंगा। लेकिन ये टोटल 37 to 50 चैप्टर तक एक व्यक्ति कहानी, जिसको लेकर वन मैन स्टोरी। अब यहां से शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है। आज का जो चैप्टर है, 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहां से बात करते हैं। अब यहां से यूसुफ की कहानी शुरू होती है, अध्याय 37 से 50 तक। अब यहां से ये 2 बार आ गया, ओके कोई बात नहीं। चलिए, तो यहां से यूसुफ की कहानी शुरू होती है। बात करते हैं अध्याय 37 की, चैप्टर 37 की। और कम से कम 800 लोग जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वॉच पार्टी करते रहें, शेयर करते रहें, और जितनी तादाद में हो सकता है दूसरों को बताते रहें। अजीब है यार। ओके, थोड़ा पानी पीने दीजिए। नेट बहुत स्लो चल रहा है, बोल रहा है, देखो नेट का चक्कर चल रहा है। अच्छा, आपका नेट का प्रॉब्लम होगा। सिस्टर कौन है? रामू सोलंकी जी, आप अपना नेट चेक लीजिए जी। ओके, वापस आते हैं यूसुफ का स्टोरी, जो कि लास्ट पहलू, एक ऐसा हिस्सा चैप्टर 37 से स्टार्ट हो रहा है। लिखा है, यूसुफ को भाइयों से धोखा। यूसुफ को 2 बार बेचा जाना। इसमें आपको ये चीजें मिलेगी। एक, यूसुफ को भाइयों से धोखा। दूसरा, यूसुफ को 2 बार बेचा जाना। वचन 1 लिखा है, याकूब तो कनान देश में रहता था। कहां रहता था? कनान देश में। आप सभी जानते हैं कि परमेश्वर 430 साल के लिए, अभी इसी चैप्टर में, माफ करें, इसी पहलू में या इसी हिस्से में आपको पता चलेगा कि पूरा का पूरा कस्बा या पूरा का पूरा विलेज, याकूब का, यूसुफ का, उसके बच्चों का टोटल, जिसको इजराइल कहते हैं, आपको 430 साल के लिए मिस्र जाता हुआ मिलेगा। और कनान वापस आएंगे, ये लोग कनान में वापस आएंगे, उसका जिक्र आपको मिलेगा। लेकिन अभी रहते हैं कनान देश में, जहां उसका पिता परदेसी होकर रहता था। याद रखो, परदेसी। 430 साल के बाद में खुद की प्रॉपर्टी, वो बात अलग है, जब सीखेंगे तब देखेंगे। वचन 2 लिखा है, याकूब के वंश का वृत्तांत यह है। क्या है? यूसुफ 17 वर्ष का होकर। बाप रे। नाउ, इसकी एज इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको बताता हूं, कुछ सेकंड दीजिए जी। दोस्तों, इसकी एज 17 वर्ष की क्यों है? बहुत छोटी उम्र में, या फिर ऐसा कह सकते हैं बहुत जवानी में, यंग एज में इस व्यक्ति के साथ में बहुत कुछ होता है। 17 साल की उम्र। वचन 2 लिखा है, अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था। भेड़ बकरियों को चराता था। टोटल इजरायली या फिर इजराइलाइट्स एक काम पर फोकस करते थे शुरू से, और वो था भेड़ बकरी चराना। शेपर्ड, चरवा। आज की तारीख में पास्टर। मैंने कब कहा था? 2 दिन पहले, 3 दिन पहले कहा था कि राहेल भी चरवा थी। पुरुष और स्त्री सब एक ही काम करते थे, और वो था भेड़ बकरी चराना। आज की कलीसिया में भी परमेश्वर वही कॉन्सेप्ट रखा है। शेपर्ड, पास्टर बनाना या लेके चलना, पुरुष और स्त्री साथ में ऐड करना उचित था, इसलिए कर दिया। लिखा है, और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था। ऐसा क्यों? खास करके ये 2 जो ग्रुप है, बिल्हा और जिल्पा, उनके बच्चों के साथ क्यों रहता था? आपको देता हूं उसका जवाब। लिखा है, उनकी बुराइयों का समाचार किसको देता था? अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। आज उसने ऐसा किया, आज उसने ये किया, उसने झगड़ा किया, उसने गाली दी, या फिर उसने मूर्ति पूजा की, या फिर उसने या चोरी की किसी की भेड़ बकरी को, XYZ, ऐसी सारी कंप्लेंट लाकर देता था। किसको? याकूब को। अब जरा ध्यान दीजिएगा, साथ ही साथ जब ये हो रहा है, कई दिनों तक, कई सालों तक चल रहा है, तो जब ये चल रहा है तो याकूब का और यूसुफ की दोस्ती
बाप और बेटे का दोस्ती कनेक्शन कितना स्ट्रांग हो गया होगा। और साथ ही साथ में यूसुफ वो है जो राहेल का बेटा है, और राहेल वहां है जो याकूब को दो बीवियों में से सबसे ज्यादा प्यार है या प्यार करता था। वो लड़का यूसुफ का कनेक्शन याकूब के साथ में कितना स्ट्रांग होगा, आप लोग इससे अंदाजा लगाइए। और जब इसको यह पता चला कि यूसुफ नहीं रहा, क्योंकि वो धोखे से निकाला गया था, आप जानते हैं, तो इसकी जान में हलक में जान आ गई होगी या इनकी हालत खराब हो गई। ये कनेक्शन दे रहा। वचन 3, इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़कर, ये देखो यूसुफ से प्रीति रखा था। इज़राइल का मतलब है याकूब, अपने सब पुत्रों से बढ़कर यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था। उसने उसके लिए, इंपॉर्टेंट लाइन, उसने उसके लिए रंग बिरंगा अंग रखा बनवाया। इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है विथ मेनी कलर्स। मैं आपको फोटो दिखा देता हूं, ये देख लीजिएगा जी जी जी। और साथ ही साथ लिखा है फुल स्लीव्स, मतलब टोटल, क्या बोलते हैं हिंदी में, फुल साइज, फुल स्लीव्स, बाजू बंद या पूरा बाजू, आप लोग समझदार हैं जी दोस्तों। ऐसे कपड़ा जिसको कहते हैं अंग रखा, वापस दिखा देता जी, रंग बिरंगा अंग रखा बनवा कर उसको दिया। और याद रखो याकूब ने दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे पास्टर डैनियल आपने इंग्लिश में फुल स्लीव्स क्यों लिखा। मैं आपको अभी बताता था, क्योंकि हाफ स्लीव्स, हाफ स्लीव्स और फुल स्लीव्स में अंतर है। उन दिनों की बात है, आज की नहीं, आज तो सब गड़बड़ है। पुरुष की स्त्री का कपड़ा पहनता है, स्त्री पुरुष का कपड़ा पहनता है, वो बात अलग है, उसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन उन दिनों में ऐसा होता था कि हाफ स्लीव्स या फुल स्लीव्स का कपड़े का अपना मतलब है। हाफ स्लीव्स का मतलब है ये नौकर है, हाफ स्लीव्स का मतलब है मंत्री है, हाफ स्लीव्स का मतलब है ये किसी पद पर अधिकारी है, लेकिन फुल स्लीव्स का मतलब है ये किंग है, ये राजा है। वाह। और साथ ही साथ बताता चलूं कि यूसुफ ने अभी तक सपना नहीं देखा। उसके पहले, हाँ, पूरी आस्ती, पूरी आस्तीन, आस्तीन, हाँ, बाजू पूरी आस्तीन, आस्तीन का सांप। एनीवे लिखा है ये व्यक्ति जो याकूब है उसने अपने बेटे को ऐसा कपड़ा लाकर दिया जिसको कहते हैं फुल स्लीव्स, मतलब पूरा, पूरी आस्तीन, आस्तीन जी। आगे आप समझदार हैं। तो ये मैसेज या फिर परमेश्वर की ओर से प्रकाशन याकूब को मिला कि तेरे बेटे को यह कपड़ा दे। क्यों? क्योंकि ये मिस्र का, पूरी दुनिया का जब अकाल पड़ेगा ये बॉस होगा। क्या बात है ये प्रधानमंत्री भी बना मिस्र का, जिसको मैं कनेक्ट करूंगा। वचन 4, परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सबसे अधिक उससे प्रीति रखता है, किससे? यूसुफ से, तब उससे बैर करने लगे। उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। किसके साथ? यूसुफ के साथ। आपस में कौन है? भाई हैं, एक दो, माफ करें, एक ही बाप के बच्चे, लेकिन 2-3 मां हैं। अब आप सोचिए कैसी नफरत। इसको कहते हैं जलन, इसको कहते हैं जलन। शरीर के काम याद होगा, गलतियों 5वां अध्याय वचन 17-18, कम से कम 18 काम है शरीर के, उसमें है जलन, डाहा, जलन, दूसरे की तरक्की, दूसरे की उन्नति, दूसरे की कामयाबी को देखकर जलन करना। और जिसके चलते लिखा है कि वो उससे बैर करने लगे, दुश्मनी करने लगे। और लिखा है कि उससे ठीक से बात भी नहीं करते थे। लेकिन यूसुफ को कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या बात है जोसफ को किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ा। आगे देखते क्या लिखा है। यूसुफ का सपना, ड्रीम आपके बीच में रख रहा हूं, पद 5 से पद 10 तक। मैंने इसको नहीं डाला है, आप लोग देख लीजिएगा। लिखा है 11 पुलों ने और सूर्य, चंद्रमा और 11 तारे। मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको बताता चलूं 5 से लेकर 10 तक में क्या लिखा है। लिखा है कि इस लड़के को, जिसका नाम है यूसुफ, सपना देखता है, दर्शन, माफ करें, ड्रीम देखता है, सपना देखता है। और उसमें वो क्या देखता है कि ऐसे 11 पुलों ने, ये देख लीजिए आप, किसको दंडवत कर रहे हैं? एक पुल को या फिर एक घास की गठरी को, और वो है यूसुफ। और आप देख सकते हैं कि कैसे उसको झुक रहे हैं। ये एक सपना और ये रात दूसरा सपना। आपके ठीक बगल में आप देख सकते हैं कि यूसुफ ने सपना देखा कि 11 तारे, सूरज और चांद यूसुफ को झुककर प्रणाम कर रहे हैं। आपको पता है, जब यूसुफ ने कहा,
एक तो पहले से चिढ़े हैं, एक तो पहले से नफरत करते हैं, एक तो पहले से उनको डहा है, जलन है, क्योंकि बाप ने उनको कपड़ा ला कर दिया। जब उसने ये कहा, अब आप सोचिए, इसको कहते हैं जले पे नमक छिड़कना। एक तो पहले से तकलीफ में है, ऊपर से ये सपना बताकर उनकी जो नफरत या उनका जो चिढ़ है ना, उसकी हाइट बढ़ा दी। बोला अब नहीं छोड़ेंगे। और मुझे आपको बताने दीजिए कि पद 11 से 17 तक में यूसुफ को अपने भाइयों को ढूंढते ढूंढते जाना, क्योंकि उसके बाप ने कहा था कि जाके देख के आओ क्या चल रहा है। यूसुफ के भाइयों द्वारा धोखा। पद 18 से 26 तक में यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल देना, यह देख लीजिएगा। अब आप सोचिए, नफरत, जलन, डहा, दूसरे की तरक्की नहीं देख पा रहे, ऐसी चीज ने खुद के भाई को, जिसका नाम है यूसुफ, उनको कैसी सजा दे रहे हैं आप खुद देख सकते हैं। जी, यूसुफ का अब यहां से पद 12 से 36 तक में यूसुफ का दासत्व के लिए बेचा जाना, मतलब गुलामी के लिए बेचा जाना, क्योंकि उनको पता था। और ऐसा ट्रिक हुआ और बहुत कुछ हुआ, मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि एक लड़का जिसका नाम है रूबेन और साथ में यहूदा, ये दोनों नहीं चाहते थे कि यूसुफ का कत्ल हो, यूसुफ मर जाए। कहां? इस गड्ढे में। वो नहीं चाहते थे, मैं कनेक्ट करूंगा आपको। बट उन्होंने क्या किया, ठीक है एक काम करते हैं, अगर इसको कुछ करना है, इनको एक काम करते हैं, हमेशा की गुलामी। राजा बोलता था ना खुद को, मंत्री कहता था ना खुद को, सबसे बड़ा कहता था ना खुद को। अब एक ऐसा काम करते हैं, इसको बेच देते हैं 20 चांदी के सिक्कों में। कितने? 20 चांदी के सिक्कों में इसको बेच देते हैं। और इसको बेच दिया। ये कुछ फोटो रख रहा हूं ताकि आपको मदद हो समझने के लिए। बेच दिया उसको। वाह! और वो भी कितनी बार बिका पता है? 2 बार। जी, एक बार कहां बिका? इश्माइल के हाथ। दूसरा कहां बिका? पोतीपर, जो कि मिस्र का सेना प्रधानमंत्री था। पद 22 से पद 26 और 27 तक ओके लिखा है, रूबेन और यहूदा यूसुफ को बेचना, माफ करें, बचाना चाहते थे। पद 22 और पद 26 और 27 ऐसे देखना है आपको। पद 22 और पद 26 और 27 में रूबेन, यहूदा यूसुफ को बचाना चाहते थे, और उसके चलते उन्होंने कहा कि ठीक है, कम से कम इसकी जान बचे, एक काम करते हैं, इसको बेच देते हैं। वो मकसद से किया था। फिर इस टोटल कहानी में कम से कम 4 लोग यूसुफ की इस दर्दनाक घटना में शामिल नहीं थे। वो था उसका पिता याकूब, दूसरा था रूबेन, तीसरा था यहूदा और चौथा था बिन्यामीन। वो नहीं चाहते थे कि किसी प्रकार का दुख इनको पहुंचे, और वो था यूसुफ, और उसकी इस घटना में उनका कोई हाथ नहीं था। ना बात करते हैं बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक, चैप्टर, अध्याय 38 चैप्टर, 38वां अध्याय। जी बिल्कुल तैयार हो जाइए। बहुत ज्यादा, मुझे कम से कम बहुत ज्यादा अच्छा लगा जब मैं इसको बना रहा था। और मैं क्या कहते हैं ना, पूरे दिन वेट कर रहा था कब 8 बजता है, कब 8 बजता है, और मैं ये चीजों को आपको बीच में रखूं। इसलिए रिक्वेस्ट करता हूं, अगर थोड़ा लेट होता है, 8 बज के 10, 15, 20 मिनट तक जाते हैं, मेरे साथ में बने रहें। आपके बीच में आ रहा हूं अध्याय 38, जो कि टाइटल आपके बीच में रखा हूं, यहूदा और तमार। मैं रिपीट करता हूं, यहूदा और तमार। यह स्त्री का नाम है, एक औरत का नाम है। यह तमार कौन है? यहूदा। आप लोग खैर जान ही गए होंगे इसकी क्या कहानी है। यह सब कुछ आपके बीच में रखूंगा, बिल्कुल तैयार रहिएगा। फेसबुक वालों तुम, यूट्यूब वालों तुम, 1,25,000 सब्सक्राइबर्स अभी तक हो चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं, और बिल्कुल इस चैप्टर को बारीकी से आप लोग को देखना। और साथ ही साथ मैंने कहा था जितने फेसबुक पर हैं कि इस चैप्टर को आपको पढ़ के रखना है, ताकि जब मैं बात करूं तो आपको सब चीज कनेक्ट होती चली जाए। चलिए दोस्तों, जल्दी से आते हैं इस अध्याय में। आपको बहुत ध्यान से सुनना, इस अध्याय में आपको यहूदा संसारिक बनता हुआ दिखेगा। जी कुछ सेकंड रखना।
जी वापस आते हैं। इस अध्याय में आपको यहूदा संसारिक बनता हुआ दिखेगा। इसका मतलब है यहूदा वह है जिसकी लाइन से, जिसकी गॉडली लाइन से दाऊद और यीशु पैदा हुए। मैं आपको बता चुका हूं, ये वो लड़का है, ये वो व्यक्ति है, ये वो वंशज है, उसका संसारिक हो जाना हमको यहां पे बनता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ यहां दो स्त्रियां और उनके बच्चे भी देखने मिलेंगे। कनानी स्त्री शुआ, ब्रैकेट में उसका नाम है, और दूसरा गैर कनानी स्त्री और उसका नाम है तमार। ओके, वापस आते हैं। यहां पे दो औरतें, एक है कनानी स्त्री जिसका नाम है शुआ, शुआ, और दूसरा है गैर कनानी स्त्री, उसका नाम है तमार, 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 तमार। जी, ये इनका नाम है और इन सब का मकसद आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ इनके बच्चे। तो एक लड़की जिसका नाम है शुआ, उससे पैदा हुआ एर, अनोन, शैला। रिपीट करता हूं, एर, ओनान, माफ करें, ओनान और शैला। रिपीट करता हूं, एर, ओनान, शैला। और जो लड़की जिसका नाम है तमार, गैर कनानी, उससे बच्चे पैदा हुआ। ये दो लड़के, ये नाम आपको याद रखना ही रहेगा। एक है फिरीस और दूसरा है पेरेस। एक है फिरीस और दूसरा है पेरेस, पेरेस, पेरेस। जी, अब ये सब कुछ आपको याद रखना है, विशेष करके ये 5 बच्चों के नाम। एक है एर, दूसरा है ओनान, शैला, और चौथा है फिरीस, और पांचवा है पेरेस। और ये दोनों की मां ये हैं अलग अलग। एक है गैर कनानी स्त्री, कनानी स्त्री माफ करें, शुआ, और दूसरा है एक है कनानी स्त्री शुआ और दूसरा है गैर कनानी स्त्री तमार। ओके, अब यहां से आगे बढ़ता हूं। आपको यह भी बताता चलूं कि यहूदा का विवाह एक कनानी स्त्री से, यहां से शुरू करेंगे कि यहूदा का विवाह एक कनानी स्त्री से। वचन 1, आप लोग तैयार हैं? वचन 1 लिखा है, उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि यहूदा अपने भाइयों के पास से चला गया। अब क्यों चला गया, उसकी क्या वजह है, मूसा बाबा ने नहीं लिखा, बट मुझे ऐसा लगता है कि इसको अपने भाइयों का क्या कहते हैं ना, अभी जो यूसुफ के साथ हुआ ना, वो इसको पसंद नहीं आया, इसको हर्ट किया होगा या इसको दुखी किया होगा, और इसको ऐसा लगा एक काम करता हूं, यहां से चला जाता। और ये बात बताती है इसके अंकल एसाव का कॉन्सेप्ट। इंग्लिश में कहावत है, मंकी सीज एंड मंकी डस। बंदर देखता है, बंदर करता है। तो इसको लगा एक काम करता हूं, दुखी हूं, अपसेट हूं, घर के अंदर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, यहां से निकल जाना बेहतर है। ठीक है, निकल जाओ, अच्छी बात है, लेकिन तुम गए किधर? तुम गए किधर? तुम ऐसी जगह चले गए जहां तुम्हारा अंकल, जिसको कहते हैं चाचा, चाचा ना भाई का, भाई के बच्चे, भाई के जो बच्चे होते हैं अपने चाचा, अंकल के नक्शे कदम पे चला, इसलिए कहा मंकी सीजन मंकी डस। लिखा है, हीरा नामक एक अधुलामी वासी पुरुष के पास डेरा किया। ये जो लिखा है ना, अधुलाम वासी, ये जो आदमी है ना, ये बहुत गड़बड़ करा। मैं क्या बताऊंगा आपको, मैं आपको बताता चलूं कि इसने साथ में क्या क्या किया। ठीक है ना, इसका नाम याद रखना, इसका नाम है अधुलाम वासी, पुरुष के पास में डेरा किया। और ये जो अधुलाम वासी है ना, ये कनानी है, कैनानाइट्स जिसको कहते हैं इंग्लिश में, ये वो है। अब देखिए वचन 2 लिखा है, वहां यहूदा ने शुआ नामक एक कनानी पुरुष की बेटी को देखा, उससे विवाह करके उसके पास में गया। मेरा एक प्रश्न है, इसको लड़की किसने दिलाई? इसकी शादी किसने कराई? इसको किसने कहा कि ये लड़की से शादी कर जो कि कनानी है? वापस आते इसी आदमी के पास जिसका नाम है अधुलाम वासी। दोस्त है ना, देखिए ना, लिखा है ना, दोस्त है ना। मैं कल से बता रहा हूं, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। कब? जब आप दोस्ती करते हैं ऐसे लोगों के साथ। आपका भजन संहिता जल्दी से निकालो, भजन संहिता 1:1, भजन संहिता 1:1, द बुक ऑफ सैम 1:1। जी दोस्तों, मेरे साथ में बने रहें जी, बहुत जरूरी है। उसको ये करके देना, क्या कहते हैं, हाँ मतलब वाइट ही रखा है,
ओके, बहुत ध्यान से सुना। ये देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता। लिखा है ना चलता, ना खड़ा होता, ना बैठता। ना लिखा है ना चलता, ना बैठता, ना खड़ा होता। ये व्यक्ति तो घर बसा रहा है। ये व्यक्ति तो घर बसा रहा है, सोचिए आप। तो ऐसे व्यक्ति जो विश्वासी नहीं है, एक ऐसा व्यक्ति जो संसारिक है, एक ऐसा व्यक्ति जो ऐसे देश से आता है जिससे परमेश्वर भी नफरत करता है, अब्राहम नफरत करता है, याकूब नफरत करता है, इसहाक नफरत करता है, उसका नाम है कनान। ऐसे देश के ऐसे व्यक्ति जिसका नाम है अदुल्लाम वासी, उसके साथ में दोस्ती करता है, उसके घर पर रहता है, और वो व्यक्ति उसको मजबूर करता है कि बेटा अब तो तेरे को शादी कर लेना चाहिए। और यहां से शुरू होता है इसकी जिंदगी की एक नई सफर। कितने साल तक मूसा बाबा ने नहीं लिखा, लेकिन एक तरफ अभी फ्रेश इसका एक भाई बिक गया, एक इसका भाई अपने घर से निकल गया, घर का माहौल पूरा बिगड़ा हुआ है। यहां याकूब परेशान है अपने यूसुफ के बेटे को लेकर, और साथ ही साथ में यह व्यक्ति निकल जाता है गलत जगह पर जिसका नाम है यहूदा। और ये यहूदा वह है जो यीशु के लिए एक बहुत बड़ा काम कर रहा था या उसके लाइन में आ रहा था। इसने किससे शादी की दोस्तों? अंकल के लेख पे चला या अंकल के तरीके पे चला, और अंकल का नाम है एसाव। उसने भी कनानी से शादी किया, इसने भी कनानी से शादी किया। बाप रे, विवाह करके उसके पास में गया। अब बड़े ध्यान से सुनना, यहूदा के इस औरत से 3 बच्चे पैदा हुए। एक है अहर, दूसरा है ओनान, और तीसरा है शैला। आइए देखते क्या हुआ। वचन 3 लिखा है, वह कौन? वो लड़की। लिखा है वह गर्भवती हुई, इसका नाम है शुआ। वो गर्भवती हुई, उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यहूदा ने उसका नाम एर रखा। ये पहला बेटा। दूसरा बच्चा, वह फिर गर्भवती हुई, उसके पुत्र उत्पन्न हुआ, उसने उसका नाम ओनान रखा। तीसरा बच्चा, फिर उसके पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम शैला रखा। क्या बात है। अब आप सोचिए, बच्चे पैदा होने में, एक बच्चे पैदा होने में कम से कम 1 साल, दूसरे बच्चे 2 साल, फिर तीसरे बच्चे 3 साल, फिर बच्चों का बड़ा होना 15-20 साल, 25 साल ऐसे ही निकल रहे हैं। अब उसके चक्कर में यूसुफ वहां पे कैसी परिस्थिति में, कब तक गुलाम है, कितना दुख उठा रहा है, यह सब का एनालिसिस आप करते जाइएगा, आगे बढ़ूंगा। अब इसको देखिए, जिस समय उसका जन्म हुआ उस समय यहूदा कजीब में रहता था। यह भी कनानी क्षेत्र है। अब इंटरेस्टिंग स्टोरी यहां से बढ़ती है, और वहां है, अब होती है तमार की एंट्री। एक लड़की, एक जवान लड़की जो एंट्री करती है। कैसे? आइए देखते हैं। पद 6 में लिखा है, यहूदा ने तमार नामक एक स्त्री से अपने जेठे एर का विवाह कर दिया। वाह। फिर पीछे जाता हूं, वचन 2 क्या कहता है कि यहूदा ने एक लड़की से शादी किया जिसका नाम है शुआ। मैं रिपीट करता हूं, उसका नाम है शुआ। लेकिन वो लड़की कौन है, उसका बाप कौन है, उसका बैकग्राउंड कौन है, सब कुछ लिखा है। और लिखा है कनानी। क्या हुआ जी? लिखा है कनानी। तो इसका मतलब है ये लड़की कनानी है, कैनानाइट्स है, ये लड़की कनानी है। लेकिन जब बात होती है तमार की, तो ऐसा नहीं लिखा है कि इसका बाप कौन है, ऐसा नहीं लिखा है ये कनानी है, ऐसा नहीं लिखा है कि ये कौन सी जात की है। लेकिन कम से कम इतना कंफर्म है कि ये लड़की कनानी नहीं है। पास्टर डैनियल, क्या प्रूफ है? कैसे कनेक्ट करोगे? क्या लॉजिक लगाओगे? सिंपल लॉजिक, जिस चीज को नहीं लिखा उसको जबरदस्ती क्यों फिट करें? सिंपल बात। तो यहूदा ने तमार नामक एक स्त्री से अपने जेठे एर का विवाह कर दिया। यह स्त्री कनानी नहीं थी। आपको फिर बता रहा हूं, लिखित में बता रहा हूं, कुछ सेकंड रख रहा हूं, देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए जी। दोस्तों, अभी तक कैसा लग रहा है? टाइप करके बताते रहें, जैसा आप चाहें। आपका थंब, हाथ टिक 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 चलता रहे। और आप लोग जितने लोग देख रहे हैं, आप जहां जैसे देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि बड़ी तादाद में आप लोग जो हैं बहुत ध्यानपूर्वक आप लोग जो हैं उसको सुने।
आगे आगे 1 सेकंड दीजिए जी जी। वाह। तो वापस आते हैं, ये कनानी स्त्री, ये स्त्री कनानी नहीं थी। शी वॉज नॉट अ कैनानाइट्स, जो भी है नहीं थी। अब वचन 7, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत गजब का मसाला है। वचन 7 लिखा है, परंतु यहूदा का वो जेठा एर, रिपीट करता हूं, परंतु यहूदा का वह जेठा एर, लिखा है यहोवा के लेके में दुष्ट था। अब क्यों था, कैसा था, इसका खुलासा मूसा बाबा ने नहीं लिखा। तो कहता है यहोवा के लेके में दुष्ट था, इसीलिए यहोवा ने उसको मार डाला, उसको कत्ल कर दिया, उसको मार डाला। कैसे मार डाला नहीं लिखा है मूसा बाबा ने। बीमार से मरा, जानवर खा गया, सुसाइड कर लिया, XYZ हमको नहीं मालूम, लेकिन लिखा है कि दुष्ट था और यहोवा ने खुद उसको मार डाला। इसका मतलब है कि इस लड़के ने उस लड़की के साथ में किसी प्रकार का बच्चा पैदा नहीं किया। मैं इसके इतना जोर क्यों दे रहा हूं, आगे आपको कनेक्ट हो जाएगा ना। वचन 8 लिखा है, तब यहूदा ने ओनान से कहा, किसने, बाप ने अपने बेटे से कहा, जो दूसरे नंबर का बेटा है उसका नाम है ओनान, से कहा अपनी भौजाई के पास जा, उसके साथ देवर का धर्म पूरा करके अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न कर। ओनान तो जानता था कि संतान मेरी ना ठहरेगी, इसलिए ऐसा हुआ कि जब वह अपनी भौजाई के पास में गया, तब उसने भूमि पर वीर्य गिराकर, जिसको इंग्लिश में कहते सीड, बीज गिराकर नाश किया, जिससे ऐसा ना हो कि उसके भाई के नाम से वंश चले। बाप रे। पास्टर डैनियल, यहां पे हो क्या रहा है? अभी सनातन धर्म वाले, जाकिर नाइक टाइप के लोग, या फिर और भी कुछ ग्रुप जो कहेंगे, इनकी बाइबल में देखो क्या है कि देवर ने भाभी से या भाभी ने देवर से, ये कनेक्शन पक्का डालेंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? आपके नॉलेज के लिए बताता चलूं कि कुछ कुछ देश, नेशंस, राष्ट्र का अपना अपना कल्चर है। उस वक्त में ऐसा चलता था, उस वक्त की बात है, और जो घटना घटी उसकी बात है। वापस आते हैं मत्ती का 4 का 3 वचन, अध्याय 4 निकालो, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4। जी आपको कुछ कनेक्शन, मैथ्यू चैप्टर 4 दीजिए दीजिए जी, आपको कुछ कनेक्शन देता हूं। आपको पता है, वचन 2 से पढ़ते हैं, वह 40 दिन 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। वचन 3, तब परखने वाले ने पास आकर कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं। अब जरा ध्यान से सुनना, वचन 4 पढ़ रहा हूं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। तो बहुत ध्यान से सुनना, जिसको आप बाइबल कहते हैं ना, ये कंप्लीट बाइबल, जिसको कहते हैं 66 बुक, ओल्ड टेस्टमेंट में 39, न्यू टेस्टमेंट 27, और जिसके हजारों आयतें, वर्ड्स हैं, वचन हैं, ये सब परमेश्वर का वचन नहीं है, बल्कि इसमें परमेश्वर के मुख से निकला हुआ बहुत सारा वचन है। उसको यीशु यहां पर कह रहा है, क्योंकि इसमें लिखने वाले मनुष्य हैं, बोलने वाले मनुष्य हैं, स्वर्गदूत हैं, ऐसे लोग हैं जिसको याकूब के 3 दोस्त कहते हैं, सैमुएल की मां हन्ना उसको कहते हैं, शास्त्री फरीसी उसको कहते हैं। ऐसे लोगों ने भी बहुत कुछ लिखा है, वो हमारे लिए नहीं है। तो पढ़ते वक्त में हम कैसे पढ़ते हैं, कौन सा वचन लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट रखना है। और उसी लिए बता रहा था कि यहां पे भी कुछ घटनाएं घटी हैं, उसको रिकॉर्ड किया गया। ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया, लूत की पत्नियों ने, माफ करें, लूत की बेटियों ने लूत के साथ में वो किया शराब पिलाकर, और फिर नूह के बच्चों ने, एक बच्चा हेम ने ऐसा किया। ये घटना है जिसको रिकॉर्ड किया। अब उसको उठाकर तुम बोलोगे कि देखो इनका परमेश्वर कैसा है, ये तो तुम लोग महामूर्ख हुए ना, महामूर्ख हुए तुम लोग, अगर इसके ऊपर तुम टिप्पणियां करते हो। चीजों को समझा करो जी। अब बात करते हैं, यहां पर ऐसा हुआ। अब ऐसा क्यों पास्टर डैनियल? मैं आपको बताता हूं कि इजरायलियों का क्या कहना था। व्यवस्था विवरण 25 का 5 लिखा है, जब कोई भाई संग रहते हो और उनमें से एक नी पुत्र मर जाए, मतलब उसको बच्चा ना हो, तो उसकी स्त्री का ब्याह पर गोत्री से ना किया जाए, मतलब उसकी शादी किसी और गोत्र से ना किया जाए। उसके पति का भाई
उसके पास जाकर अपनी पत्नी कर ले। यह कल्चर था उनका, यह इजरायलों के बीच में चलता था और उसी को रिकॉर्ड किया। अब इसमें गलत क्या जी? भारत का कल्चर अलग है, आज का युग अलग है। आज बहुत सारी ऐसी चीजें बन गई है जिसको बाइबल में मैच नहीं होता, और बाइबल की बातें भारत के कल्चर से मैच नहीं करती। और उसके लिए बुद्धि का इस्तेमाल करना है कि कहां तक जाना है, कहां तक नहीं जाना है, कहां तक एक ऐसी लाइन खींचनी है जो परमेश्वर और संसार को अलग करती है। यह हमको दिया है ना बुद्धि जी। अब बात करते हैं ओनान का विवाह तमार के। ओ, आपको और एक चीज नहीं बताया, मैंने डाला है यहां पर, हाँ डाला है, लिखा है ओनान का विवाह तमार के साथ में। तो इसका मतलब है कि ओनान जो है दूसरा बेटा, उसने किसी प्रकार का जो है उसके साथ, किसके साथ, तमार के साथ में किसी प्रकार का बच्चे पैदा करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं अपनाया। ओनान का विवाह तमार के साथ में और परमेश्वर का ओनान को मार डालना। वचन 10 लिखा है, यह काम जो उसने किया उससे यहोवा अप्रसन्न हुआ और उसको भी मार डाला। कौन से काम के वजह से? इस काम के वजह से उसने ऐसा किया। नाउ पास से डैनियल ये सब चल क्या रहा है? ये सब एक व्यक्ति जिसका नाम है यहूदा, ये उसकी लाइन से एक ऐसा बच्चा पैदा करवाना जो कनानी नहीं है, जो मूर्ति पूजक नहीं है, जो किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से सांसारिक नहीं होगा, क्योंकि यीशु को लाना है। मैं चैप्टर 3 से बोलते आ रहा हूं, ये एक ऐसा युद्ध है तेरे बीच और इसके बीच। कौन? सांप और स्त्री। सांप मतलब लूसीफर, इब्लीस, उसके बीच और स्त्री के बीच, इसके बीज और इसका बीज, सीड, बीज, सीड, बीज मध्य में। अब आप समझ गए होंगे, एक ऐसा लड़का पैदा होगा जिसका नाम है यीशु मसीहा, क्राइस्ट, और जिसका जिक्र मैं पहले चैप्टर से करते आ रहा हूं कि यीशु ही जगत का उद्धार करता है। हर घुटना, फिलिपियों की किताब 2 अध्याय वचन 10-11, हर घुटना झुकेगा, हर जबान कबूल करेगी कि यीशु ही मसीहा है। ये वो लाइन को लाना था, और जिसके चलते परमेश्वर ने ओनान को भी मार डाला। बोला नहीं, बस तेरे को भी खत्म करता हूं। तब तमार को अपने पिता के घर भेजना, मतलब तमार को अपने पिता के घर भेजना। क्यों? वचन 11 बताता हूं जी, मेरे साथ में बने रहे। लिखा है, तब यहूदा ने इस डर के मारे कि कहीं ऐसा ना हो कि अपने भाइयों के समान शैला भी मरे, मतलब उसका आखिरी बेटा, अपनी बहू, याद रखो बहू कौन है? तमार, उसकी बहू, यहूदा की बहू से कहा, जब तक मेरा पुत्र शैला शाना ना हो जाए, मतलब बड़ा ना हो जाए बड़ा ना हो जाए, तब तक अपने पिता के घर में विधवा ही बैठी रहा। इसीलिए तमार अपने पिता के घर में जाकर रहने लगी। कौन? तमार। अब ये घर पर नहीं है, किसके? बाप, माफ करें, ससुर के। किसके? यहूदा के घर में नहीं है। अब इसको देखे, अब यहां पे ट्विस्ट समझते, कहानी में एक नया मोड़ आ गया। आपको बताता हूं क्या मोड़ आ गया। लिखा है, यहूदा की पत्नी का मर जाना और तिम्ना को जाना। एक जगह का नाम है तिम्ना, क्या नाम है, मतलब क्या है, वो भी बताऊंगा। वचन 12 लिखा है, बहुत समय के बीतने पर, काफी दिनों के बीतने पर, यहूदा की पत्नी शुआ की बेटी थी, यहूदा की पत्नी जो शुआ की बेटी थी वह मर गई। अब इसको शुआ नाम इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यहीं से इसकी पहचान होती है, शुआ की बेटी थी, इसलिए इसका नाम शुआ रखा गया, ठीक है ना। फिर यहूदा शौक के दिन बीतने पर अपने मित्र, अब ये कैरेक्टर वापस आता है जिसका नाम है अदुल्लाम वासी। अदुल्लाम वासी, हद होती है यार ये व्यक्ति आता है, अपने मित्र के पास जाता है। कौन? यहूदा। वापस अविश्वासी से संगति, जाता है भेड़ बकरियों का उन कतरने वालों के पास, तिम्ना को गया। शब्द तिम्ना, ये शब्द को ध्यान रखेगा, ठीक है ना। नाउ शब्द तिम्ना का मतलब क्या है, आपके बीच में रखने जा रहा हूं, जिसको इंग्लिश में मैंने लिखा है, कहते हैं जिसका अर्थ है आईज दैट लुक। मैं रिपीट करता हूं, आईज दैट लुक, ब्रैकेट में लिखा है वेश्याओं का बाजार।
बाप रे, मैंने इसलिए कहा था कि कहानी में ट्विस्ट आ गया। थोड़ा सा पानी पी रहा हूं, तब तक आप लोग भी हजम करिए। जी, मेरे साथ बने रहें। लिखा है तिम्ना का अर्थ है आइज दैट लुक, वेश्याओं का बाजार। मैं आपको बताता हूं कि यहां पे हो क्या रहा है। पहले वचन पढ़ते हैं। अब आप देखिए कैसे एक झटके में आदमी बदलता है। एक झटके में आदमी बदलता है। कैसे, आपके बीच में रखने जा रहा हूं। लिखा है तमार का तिम्ना को जाना वेश्या बनकर, मैं आपके बीच में रख रहा हूं। वचन 13, और तमार को यह समाचार मिला। किसको? तमार को। अभी ये तमार कौन है, दिमाग में रखिए। ये बहू है किसकी? यहूदा की। ये पत्नी थी किसकी? एर की। जी जी, ये बहू है यहूदा की। सबसे पहला इसका पति एर, दूसरा इसका पति ओनान, और ये 2 शादियों के बाद में एक भी बच्चा नहीं हुआ। उसकी वजह आपको बता चुका हूं, एक भी बच्चा नहीं हुआ। मेरे साथ बने रहे जितने लोग मुझे देख रहे हैं ना। ऐसा लिखा है वचन 13 में कि तमार को यह समाचार मिला, तेरा ससुर यहूदा, तेरा ससुर अपनी भेड़ बकरियों का ऊन कतरने के लिए तिम्ना को जा रहा है। मैं वापस कहता हूं कि तिम्ना एक वेश्याओं का बाजार है। मैं आगे और कनेक्ट करूंगा इसको। वचन 14 लिखा है, तब उसने यह सोचकर कि शैला सियाना तो हो गया, पर मैं उसकी स्त्री नहीं होने पाई। मतलब लड़का बड़ा हो गया और काफी समय हो गया। मैंने आपको बताया ना, काफी समय के बाद इसके चक्कर में यहूदा की पत्नी मर गई। इन सब के बावजूद भी उसकी शादी नहीं हो रही। और याद रखो, ये सब ऊपर बैठा परमेश्वर एक योजना के तहत सब कुछ कर रहा है, और जिसका कनेक्शन मैं आपको लास्ट में दूंगा। लिखा है अपना विधवापन का पहरा उतारा। किसने? तमार ने विधवापन का पहराव उतारा और घूंघट डालकर अपने को ढांप लिया, और एनहेम नगर के फाटक के पास जो तिम्ना के मार्ग में जा बैठी। जी, जा बैठी। फोटो फेसबुक पे डाला था मैंने। जी, यहां नहीं डाल पाऊंगा। जी, मेरे साथ में बने रहे दोस्तों। आप सभी के बीच में एक कनेक्शन दे रहा हूं। आपको पता है ये लड़की जिसका नाम है तमार, ये कुछ ट्रिक करती है। ट्रिक समझते हैं, चालाकी। वो चालाकी ये है कि ये अपने कपड़े बदल देती है। इसके बाप ने कहा था कि तुझे विधवा का कपड़ा पहनकर अपने बाप के घर पे रहना है, लेकिन जब इसको पता चला कि मेरा ससुर वापस एक ऐसे जगह पे आ रहा है जिसको कहते हैं तिम्ना, जिसका नाम है वेश्याओं का बाजार, ये लड़की एक ऐसा कपड़ा पहनती है जो कि आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर रखा है। लिखा है घूंघट डालकर, यानी कि कपड़ा चेंज कर कर पहरावा उतारा। इसने कपड़ा चेंज किया, और जिसके चलते लिखा है भेष बदलना, ब्रैकेट में कपड़े अच्छे अच्छों को फंसा गया या फंसाया है। बाप रे, इसको हजम करिए दोस्तों। वापस कहता हूं कि भेष बदलना, अच्छे अच्छों को फंसाया। मैं 2-3 एग्जाम्पल अभी आपको दे देता हूं। सबसे पहले आप सभी को पता है कि याकूब ने कपड़े चेंज करा। एसाओ का कपड़ा, वो भी किसका? जो कि बाल बाल है, उसका कपड़ा पहनकर अपने खुद के बाप को धोखा दिया। ये हो गया एक एग्जाम्पल, और ये रहा आपके सामने तमार का दूसरा एग्जाम्पल। तो इसका मतलब है भेष बदलना। यीशु ने भी कहा है कि भेड़िया किसके भेष में आएगा? भेड़। मैं रिपीट करता हूं, वुल्फ किसके शेप में, माफ करें, किसके कपड़े पहनकर आएगा? शीप। भेड़िया किसके कपड़े पहनकर आएगा? भेड़ का। और उसी के चलते कल का टॉपिक, कल संडे ऑनलाइन चर्च, मैं इसी के ऊपर भी बात करूंगा एक पहलू, और आपको बताता चलूं कि ऐसे भेष बदलकर कितने लोग, कपड़े की बात कर रहा हूं, रहन सहन की बात कर रहा हूं, उनकी टीचिंग की बात कर रहा हूं, उनका वचन की बात कर रहा हूं, अच्छे अच्छों को फंसाया है। वाह, अच्छे अच्छों को फंसाया। वचन 15, क्योंकि वक्त का भी ध्यान रखना है। जब यहूदा ने उसको देखा, किसको? अपनी खुद की बहू को, जिसका नाम है तमार। जब उसने देखा, उसने उसको वेश्या समझा। अब प्रश्न है क्यों? कपड़े चेंज थी। अब देख लो ना, भेष बदल कर बैठी थी। अब इसके चक्कर में सबसे पहले मैं कनेक्ट करूंगा। सबसे पहले ये रहता कहां था? कनान। इसका दोस्त कौन है? अविश्वासी।
ऊपर से कौन सी जगह पे गया? जहां पे वेश्याओं का बाजार है। अब उसके सब चक्कर में धोखा खाना तो 90 नहीं, 100 नहीं, 1,00,000% चांस है। लिखा है जब यहूदा ने उसको देखा, उसने उसको वेश्या समझा क्योंकि वह अपना मुंह ढांपे हुई थी घूंघट से। वचन 16, वह मार्ग से उसकी ओर फिरा, उससे कहने लगा मुझे अपने पास आने दे, जो कि मार्केट में चलता है। अब उसने कहा ब्रैकेट में, क्योंकि उसे यह मालूम ना था कि वह उसकी बहू है। याद रखो, उसकी बहू है, उसको नहीं मालूम था। लिखा है और कहने लगी यदि मैं तुझे अपने पास आने दूं तो तू मुझे क्या देगा? कितना पैसा देगा? सिल्वर देगा, गोल्ड देगा, क्या देगा? ये सारी बातें कहने लगी। वचन 17, उसने कहा, किसने? ससुर ने। किस नाम क्या है? यहूदा। मैं अपनी बकरियों में से बकरी का एक बच्चा तेरे पास भेज दूंगा। तब उसने कहा भला उसके भेजने तक का क्या तू मेरे पास कुछ रहने रख जाएगा? मतलब कुछ रखेगा जब तक तू भेजेगा? मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही अभी। यहां पे मार्केट में गया है, बाजार में गया है, पॉकेट में तो पैसे होते हैं। खैर एटीएम कार्ड तो तभी चलता नहीं था, स्वाइप मशीन तो तभी थी नहीं, बट इसके पास में कुछ भी नहीं था। तब ये कहता है मैं तुझे क्या दूं? जब तेरे पास में नहीं है तो पूछ क्यों रहा है कि मैं तुझे क्या दूं? आप देख रहे कनेक्शन। ऊपर बैठा परमेश्वर ये सब कुछ प्लान कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर को योग्य बच्चा चाहिए। जो चैप्टर 3 से बोलते आ रहा हूं, योग्य बच्चा, गॉडली लाइन, धार्मिक बच्चा, आत्मिक बच्चा, एक ऐसा बीज जो शैतान के सर को कुचल सके, उस बच्चे की ये योजना है। क्या बात है दोस्तों ना। उसने कहा मैं अपनी बकरियों में से बकरी का एक बच्चा तेरे पास भेजूंगा। तब उसने कहा कि भला उसके भेजने तक क्या तू मेरे पास में कुछ रहने रख जाएगा? वचन 18, उसने पूछा मैं तेरे पास में क्या रहने रख जाऊं? अब जरा सुनिए, उसने कहा, किसने? तमार ने कहा क्या क्या देती है बोलो? कहती है देखो, अपनी मुहर, बाजू बंद, अपने हाथ की छड़ी। तब उसने उसको वे वस्तुएं दे दी। अब आप देखो, एक लड़की जो कि वेश्या है, मांग क्या रही है? अपनी मोहर, बाजू बंद और अपने हाथ की छड़ी। ये सब मेरे पास में रख दे। वचन कहता है उसके पास गया और उससे वह गर्भवती हुई। वाह। अब आपको हल्का हल्का इशारा मिल रहा होगा। इसकी खोक में, इसके गर्भ में कौन सा बीज आ गया? यहूदा का। जबकि यहूदा प्लान क्या कर रहा था? एर का। दूसरा क्या प्लान किया? ओनान का। तीसरा करने ही पर था कि यह घटना घटी। अब उसकी कोख में कौन सा बच्चा आ गया? एक सही बच्चा, एक गॉडली बच्चा, या गॉडली लाइन का बच्चा, या आत्मिक बच्चा, जिसके चलते बाप रे यीशु पैदा होने पर है, उसी लाइन से। अब आप कनेक्शन देख रहे हैं? क्या बात है दोस्तों। कैसा लग रहा है? टाइप करके बताएं, लिख कर बताएं। और मैं चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन से जब ऐसी शिक्षाएं आप सुनते हैं, मैं किसी चीज का घमंड नहीं कर रहा हूं, यह सब कुछ परमेश्वर देता है, लेकिन आपको बाइबल से प्यार हो जाए, परमेश्वर के नजदीक आ जाए, आप विश्वास में मजबूत हो जाए, आपकी आत्मिक उन्नति हो जाए और आप मसीह में बेबी क्रिश्चियंस बनकर नहीं रहे, जैसे वचन कहता है परिपक्व हो जाए। उसी मकसद से ये बातें सिखा रहा हूं। कैसा लग रहा है दोस्तों? टाइप करके बताते जाए। अमेजिंग। उसके पास गया, वह उससे गर्भवती हुई। नाउ एक और चीज आपके बीच में मैं कनेक्शन करता चलूं, और वो कनेक्शन यह था, कहां गया ये वाला? अब आप देख सकते हैं कि सब कुछ यहां हो चुका है। यह व्यक्ति ऐसे व्यक्ति से दोस्ती करता है जो संसारिक है। कौन से देश में रहता है? जो कि कनानी है, मूर्ति पूजा का देश है। साथ ही साथ में वेश्याओं के बीच में जाता है, बाजार में घूमता है। इसका मतलब है, इसका बाप का नाम है याकूब, इसके दादा का नाम है इसहाक, इसके परदादा का नाम है अब्राहम। जो ये लाइन से आता है वो परमेश्वर है, और वो परमेश्वर का नाम है यहोवा। इसको किसी चीज का डर, इसको किसी चीज का आत्मिकता का डर, वचन की शिक्षा इसके जीवन में रद्दी भर भी नहीं दिखती, जिसके चलते मैंने लिख दिया कि आप देखिए कैसे एक झटके में आदमी बदलता है। और मुझे ये बीच में रखने दीजिए कि आज भी एक झटके में आंखों से देखा हूं,
एक झटके में लोगों को मसीह होने के बावजूद भी संसारिकता में आत्मिकता से बाहर निकलकर एक झटके में आदमी को बदलते देखा। आदमी, औरत, लड़का, लड़की, एक झटके में। वो चाहे मूर्ति पूजा का प्रसाद खाना हो, वो चाहे मूर्ति पूजा के आगे झुकना हो, वो चाहे पैसे का लालच हो, वो चाहे नशा हो, वो चाहे व्यभिचार हो, वो चाहे संसार में खुद को चोरी, झूठ, गाली, झगड़ा में, एक झटके में आदमियों को, आदमी का मतलब है मसीहों को बदलते देखा है। वाह! मेरा प्रश्न है दोस्तों, आज और मुझे लगता है कल, 2 दिन है ना दिवाली, आज और कल, या फिर कल और आज, यानी कि यस्टरडे एंड टुडे और मे बी टुडे एंड टुमारो। मैं तो खैर ज्यादा इसके बारे में नहीं जानता। मुझे कुछ मैसेजेस आए और वो मैसेज में लिखा था हैप्पी दिवाली। वाह! और साथ ही साथ फेसबुक के ऊपर कैसे बात करूं, बहुत कंट्रोल करूंगा, गुस्सा तो बहुत है, मुझे डर है। मैं रिपीट करता हूं, जितने पास्टर्स, बिशप, रेवरेंड, अपोस्टल, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, बाइबल टीचर, मसीह भाई बहन, लड़का लड़की, तुम जो यीशु के खुद को कहते हो ना, बहुत ध्यान से सुनना, मुझे डर है और एहसास अभी से हो रहा है कि सिर्फ एक डेकेड में, डेकेड का मतलब है 10 साल, सिर्फ एक डेकेड में, मात्र 10 साल में मसीहत बहुत बहुत गंदी हो जाएगी। मसीह समाज बहुत बदल जाएगा। संसार और संसारिकता मसीहत में किस हद तक अभी घुस चुकी है तो 10 साल के अंदर आप अंदाजा तक नहीं लगा सकते। क्योंकि कुछ वीडियोस फेसबुक पे देख रहा था, जो मसीह हैं, खुद को पास्टर कहते हैं, खुद को इवेंजलिस्ट कहते हैं, खुद को यीशु का फॉलोवर कहते हैं, और हैप्पी दिवाली का पोस्ट को दूसरों को बोलते हुए भेज रहे हैं। अब आप सोचिए कि मूर्ति पूजा से कनेक्टेड है ये हैप्पी दिवाली, मूर्ति पूजा से। यूहन्ना की किताब उसका 8 का 12 निकालो जल्दी से। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्स 12, 8 का 12। जी 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 आपके बीच में पढ़ने जा रहा हूं। आपको पता है यीशु ने क्या कहा? जगत की ज्योति मैं हूं। मैं रिपीट करता हूं, यीशु ने क्या कहा? जगत की ज्योति मैं हूं। मैं हूं। यीशु ने नहीं कहा जगत की ज्योति कोई और है। मेरा प्रश्न है, ये फेस्टिवल, ये त्योहार और इसके जैसे जितने भी त्योहार जो मूर्ति पूजा से, यीशु से, बाइबल से नहीं है, ये काल्पनिक हैं, ये कितने सच हैं, ये अपना बहस का विषय है। इसके ऊपर डिबेट चलते हैं, इसके ऊपर लोगों की अपनी अपनी थियरी है। ऐसी चीजों को उठाकर मसीह लोग, तुम जब किसी को बेचते हो हैप्पी दिवाली, तो तुम कहना क्या चाह रहे हो मालूम है? कि तुम जो मानते हो ना उसको, तुम्हारे लिए, तुमको मैं मुबारकबाद देता हूं। आप जो ये कर रहे हो ना, मैं उसके लिए तुमको मुबारकबाद देता हूं। ये कल्चर जहां से आया है, जिस देवी देवता से इसका कनेक्शन है, मैं उसकी तुमको मुबारकबाद दे रहा हूं। मैं खुल के बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने भी स्टडी करी है कि ये आया कहां से कम इसके ऊपर 7 थियरीज है, 7, और मैं उस सब को यहां नहीं बोल रहा हूं। इस बात को आपको समझना होगा दोस्तों। मसीह कहते हो, तुमको शर्म आनी चाहिए। पास्टर कहते हो, तुमको शर्म आनी चाहिए जब तुम ऐसे मैसेजेस फेसबुक पे और यूट्यूब पे भेजते हो। कहां गई तुम्हारी अक्ल? और क्या हो गया तुमको? तुम तो यहूदा से भी ज्यादा गए गुजरे हो, क्योंकि उसके पास में बाइबल नहीं थी, उसके पास में यीशु नहीं था, उसके पास में पतरस पौलुस की लेटर्स नहीं थी, उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं था, लेकिन तुम्हारे पास तो सब कुछ है। तुम तो इससे भी गए गुजरे हो, और एक झटके में तुमने अपनी औकात दिखा दी। एक झटके में चर्च, एक झटके में संसार। ऐसा मसीह जीवन जीने के लिए तुम सबको शर्म आनी चाहिए। यह बताते हुए आगे बढ़ूंगा। एक झटके में आदमी बदल रहा है। वाह! उसके पास गया, वो गर्भवती। वचन 19 या वर्स 19, वक्त को ख्याल रखते हुए आगे बढ़ूंगा। जी, लिखा है, तब वह उठकर चली गई, अपना घूंघट उतारकर, अपना पहरावा उतारकर, घूंघट उतारकर अपना विधवापन का पहरावा फिर पहन लिया। वचन 20, तब यहूदा ने बकरी का बच्चा अपने मित्र उस
ये आदमी फिर आया, उधलम उधला अधुलाम वासी, अधुलाम वासी। नाम इतना विचित्र है, लेने में भी विचित्र लग रहा है और काम भी इसके विचित्र है कि हाथ भेज दिया कि वह रहने रखी हुई वस्तुएं उस स्त्री के हाथ से छुड़ा ले, मतलब अपना बाजूबंद, लकड़ी, ये सब छुड़ा ले, पर वह स्त्री उसको ना मिली। और सब कुछ तो प्लान था ना, कैसे मिलेगी। वचन 21, तब उसने वहां के लोगों से पूछा, वह देवदासी जो एनेम में मार के और बैठी थी कहां है? उन्होंने कहा, यहां तो कोई देवदासी नहीं थी, मतलब ऐसी कोई आदमी, औरत, माफ करें, हमको नहीं मिली। वचन 22, इसलिए उसने यहूदा के पास लौट कर कहा, मुझे वह नहीं मिली। उस स्थान के लोगों ने कहा, यहां तो कोई देवदासी नहीं थी। वचन 23, तब यहूदा ने कहा, अच्छा वह बंधक उसी के पास रहने दे, क्योंकि ये तो मानता था कि ये विषय है, नहीं तो हम लोग तुच्छ गिने जाएंगे। वाह बेटा, नहीं तो हम तुच्छ गिने जाएंगे। वाह, लिखा है, देख मैंने बकरी का ये बच्चा भेज दिया था, पर वह तुझे नहीं मिली। मतलब मेरे को तो अभी मेरा जो कॉन्शियस है ना, वो तो साफ है कि मैंने पैसा देना चाहा, बकरी का बच्चा देना चाहा, लेकिन वही नहीं मिली। एक काम करो, इसको छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं। और इसको लगा, किसको? यहूदा को लगा कि यहां पे चैप्टर खत्म, यहां पे कहानी खत्म। लेकिन दोस्त, यहां पे कहानी खत्म नहीं होती है, बल्कि शुरू होती है इस लाइन से कि लिखा है तमार का गर्भवती होना। लिखा है तमार का गर्भवती होना, मतलब यहूदा की बहू जिसका नाम है तमार, उसको बच्चा होने वाला है। और लिखा है वचन 24 में कि लगभग 3 महीने के बाद यहूदा को यह समाचार मिला, तेरी बहू तमार ने व्यभिचार किया है, वरना वह व्यभिचार से गर्भवती भी हो गई है। तब यहूदा ने कहा, उसको बाहर ले आओ कि वह जलाई जाए। अरे बाप रे, उसको क्या करो? जला दो, जिंदा जला दो। ऐसा क्यों? एक तो बाप को गुस्सा था कि 2 बच्चे खा गई बच्चे मर गए मेरे अच्छे खासे, इसके चक्कर में एक काम करो, इसको जिंदा जला दो। वचन 25, ये लड़की बहुत स्मार्ट है और मेरे को बड़ी अच्छी लगी, ये लड़की बहुत स्मार्ट है। वचन 25, जब उसे बाहर निकाला जा रहा था, तब उसने, किसने? तमार ने अपने ससुर के पास यह कहला भेजा। कैसे कहला भेजा नहीं पता, लेकिन मैसेज पहुंच गया। लिखा है, जिस पुरुष की ये वस्तु है उसी से मैं गर्भवती हूं। फिर उसने ये भी कहलाया, पहचान पहचान कौन? पहचान तो सही की यह मोहर और बाजूबंद और छड़ी किसकी है? पहचान। और जैसे ही कहा उसने पहचान, शब्द 26 देखिए, यहूदा ने उन्हें पहचान कर कहा। आप सुनना चाहते हो उसने क्या कहा? लीजिए, वो कहता है, वह तो मुझसे कम दोषी है। मतलब इस टोटल घटना में या जो भी कांड हुआ है उसमें सबसे ज्यादा दोषी यहूदा हूं, यानी कि वो खुद कह रहा है मैं हूं, ये लड़की नहीं है, सबसे ज्यादा दोषी मैं हूं। उसने कन्फेस किया, उसने कबूल किया, क्योंकि मैंने उसका अपने पुत्र शैला से विवाह ना किया, उसने उससे फिर कभी प्रसंग ना किया। और यह बात बताती है कि यह लड़की जिसका नाम है तमार, इसका पालन पोषण बच्चे होने तक, मरने तक, बच्चे बड़े होने तक ये यहूदा के पास ही रहे, और जिसके चलते ये बताता है कि वो कभी उसके साथ में प्रसंग नहीं किया। वचन 27, जब उसके जनने का समय, किसके? तमार का, तब ये जान पड़ा कि उसके गर्भ में जुड़वा बच्चे हैं। वापस आ गए जुड़वा बच्चे, इसको हजम करिए, पानी पी रहा हूं जी। वाह लिखा है कि इसके पेट में 2 बच्चे, और वो भी जुड़वा बच्चे। जुड़वा, 2 बच्चे जुड़वा ही होते हैं, एनीवे 2 बच्चे हैं। वचन 28, लिखा है जब वह जनने लगी, मजा देखिएगा, लिखा है जब वह जनने लगी तब एक बालक का हाथ बाहर आया। वाह लिखा है दाई ने लाल सूत लेकर उसके हाथ में यह कहते हुए बांध दिया, पहला यही उत्पन्न हुआ। क्योंकि 2 बच्चे हैं ना, जैसे ही एक लड़के ने अपना हाथ बाहर निकाला, उसने रस्सी ली, फट करके बांधी। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि लड़का जो पैदा हुआ, जिसका नाम है
ज़ेरहा 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 ज़ेरहा। उसके हाथ में लाल कलर का ही सूत क्यों? ये लाल क्या दर्शाता है दोस्तों? रेड, लाल। अब आप सोचिए जी, आप तक रख रहा हूं। वचन 29 लिखा है, जब उसने हाथ समेट लिया, ये लड़का हाथ पीछे ले लेता है, तब उसका भाई उत्पन्न हो गया। तब उस दासी ने कहा, तू क्यों बरबस निकल आया? तेरी मर्जी, माफ करे, मेरी मर्जी, परमेश्वर की मर्जी। सबका कनेक्शन है, सबका कनेक्शन है। अब देखिए, इसलिए उसका नाम पेरेस रखा। किसका? जो लड़का बाद में हाथ पीछे खींचा था वो नहीं, जो उसके बाद आया उसका नाम रखा, पेरेस रखा। वचन 30, पीछे उसका भाई जिसके हाथ में लाल सूत बांधा था उत्पन्न हुआ, उसका नाम ज़ेरहा ज़ेरहा रखा। ज़ेरहा ज़ेरहा ज़ेरहा, एनीवे आप लोग जानते हैं, रखा गया। अब दोस्तों, यहां सीखने लायक क्या क्या है? यहां क्या सीख सकते हैं? आपके बीच में रखने जा रहा, थोड़ा वक्त होगा, बर्दाश्त कर लीजिएगा। अब यहां सीखने लायक क्या क्या है? सबसे पहले यहूदा से गॉडली लाइन को बचाना है। यहूदा से गॉडली लाइन को बचाना है, मतलब यहूदा वो 12 गोत्र, प्रकाशित वाक्य 7 का 9, पहला गोत्र इसी का है जिसका नाम है यहूदा। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा मसीहा, ऐसा क्राइस्ट जिसका नाम है यीशु, तुम हिंदू सुन लो, तुम मुस्लिम सुन लो, तुम सिख सुन लो, बुद्धिस्ट तुम सुन लो, यहूदी तुम सुन लो, इस पृथ्वी के जितने इंसान हैं, कम से कम हजारों धर्म, उन सभी को यहां से मैं कहना चाहता हूं कि यीशु मानव जाति का उद्धारकर्ता पैदा होगा। इसकी योजना सृष्टि की नींव डालने से पहले से प्लानिंग की गई थी और उसी के चलते ये सब कुछ चल रहा है। और जितने मसीह हैं, खुद की पीठ थपथपाओ, क्योंकि आप सही ट्रैक पे हो। आपने किसी लकड़ी, पत्थर, पत्ता, पेड़ के नीचे, पेड़ के ऊपर, पानी के ऊपर, पानी के नीचे, ऐसे किसी ईश्वर को नहीं माना है। तुमने सच्चे परमेश्वर को माना है जिसका नाम है यीशु, यीशु, जीसस, जीसस। वाह! यहूदा से गॉडली लाइन को बचाना, क्योंकि बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि कनानी बच्चे गॉडली लाइन में नहीं हो सकते। ये था कनेक्शन, ये था कनेक्शन। और देता हूं, शब्द को देखते रहिए। यहूदा, फिर ये एरो, कनानी स्त्री, फिर ये एरो और उसके 3 बच्चे। जी, क्या ये फिट बैठते हैं? क्या यीशु के लाइन में ये 3 बच्चे बैठ सकते हैं? इसका सीधा जवाब है नहीं। अब उसके ठीक अपोजिट में ये यहूदा, एरो, और लिखा है गैर कनानी स्त्री, जिसका ब्रैकेट में नाम रखा है तमार, और उसके 2 बच्चे, एक है फिरीस और दूसरा है पेरेस। ये 2 बच्चे यीशु के वंशज में 2 बच्चे गिने गए। और मुझे यही वजह है कि यह चैप्टर इतना अद्भुत लगा कि परमेश्वर ने यहूदा की लाइन से ऐसे बच्चे पैदा कराए जिसके चलते यह सब कुछ यहां पे घट रहा है। एक ऐसी लड़की जिसका नाम है तमार। वाह! लिखा है ना कि वो कनानी 3 बच्चे, यीशु के वंशज में 2 बच्चे गिने गए, ना कि वो कनानी 3 बच्चे। आप पास डैनियल, आप कैसे कह सकते हैं कि ये 2 बच्चे यीशु की लाइन में गिने गए? लीजिए, आपके सामने वचन रख रहा हूं, मत्ती 1:3, जो कि शुरू होता है यीशु की वंशावली। अब आप खुद देखिए, लिखा है यहूदा से फिरीस, जिसको कहते हैं पेरेस, और यहूदा और तमार से जोरा, ब्रैकेट में ज़ेरहा उत्पन्न हुआ। यह सब कुछ आपके न्यू टेस्टमेंट के मत्ती की किताब 1 अध्याय वचन 3 में है। मैं कहां बोल रहा हूं? ऐसा अगर नहीं होता तो आप सोचिए ये नाम यहां क्या कर रहे हैं? ये लड़की का नाम तमार, जो उसकी बहू है, यहूदा की बहू है, ये यहां क्या कर रही है? ये 2 बच्चे, एक का नाम है पेरेस और दूसरे का नाम है ज़ेरहा, ये यहां क्या कर रहे हैं? आप ही बताइए। वाह! आप ही बताइए। यीशु पहला बच्चा जिसके हाथ में धागा बांधा गया था, यीशु पैदा होगा, यीशु लाल धागा, यीशु क्रूस पर मरेगा, लहू बहाएगा और वो फिर पीछे हो जाएगा, मर जाएगा और वो फिर वापस आएगा। इसका मतलब है कि यीशु हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। लाल धागा बांधा हुआ पैदा नहीं होगा, पैदा होगा लाल धागा बांधा, वो कुछ सेकंड के लिए था लेकिन उसके बाद हमेशा के लिए जिंदा। क्या अद्भुत है दोस्तों, क्या अद्भुत है। अब इसको देखिए, वह
लूका 3 का 33, जो कि ये दूसरी तरफ से लूका की तरफ से जियोनोलॉजी या वंशावली, वो कहता है वह अमीनादाब का, वह अरानी का, वह हेस्रोन का, और वो फिरीस का, और वो यहूदा का। फिरीस ये किसका बच्चा है? एक ऐसी लड़की जिसका नाम है तमार, ये उसका बच्चा है। अब इसको देखिए, हम सभी को पता है रूथ, वाह, हम सभी को पता है रूथ वचन 4 वचन अध्याय 4 वचन 18 से 20 में, ये भी जियोनोलॉजी किसकी? दाऊद की। और दाऊद के जियोनोलॉजी में कौन कौन है लिखा है? पेरेस। पेरेस कौन है? तमार का बच्चा। कि यह वंशावली अर्थात पेरेस से हेब्रोन, हेब्रोन से राम, राम से अमीनादाब, और अमीनादाब से नशोन, नशोन से सलमोन, सलमोन कौन है मैं वो भी बताऊंगा, सलमोन से बोआस, बोआस से ओबेद, और ओबेद से येशे, यीशु से दाऊद उत्पन्न हुआ, और दाऊद के बाद में मसीहा, मतलब उसकी लाइन में। क्या बात है दोस्तों। दोस्तों कैसा लग रहा है? आपका टिक टिक बंद हो गया, मेरे को लगता है कि सब के होश उड़ गए। अमेजिंग अमेजिंग रेवलेशन, क्या बात है। मैं कुछ चीजें और बताकर समाप्त करूंगा जी। अभी शुरू हो गया टिक 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 जी। दोस्तों आपके बीच में कुछ चीजें रखने जा रहा हूं कि यीशु की या परमेश्वर की, जिसको कहते हैं एलोहिम, ओल्ड टेस्टमेंट में ऐसी स्त्रियां, ऐसी औरतें जिसका जीवन ठीक नहीं था, उनकी कोख से या उनकी गर्भ से ऐसे ऐसे बच्चे पैदा कराएं, उसकी मैं आपकी लिस्ट रख रहा हूं। उसमें मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी तक मुझे पता चला, टोटल 4 औरतें हैं, 4 स्त्रियां। एक अभी जिसका जिक्र किया तमार, दूसरा है रूथ, तीसरा है दबोरा, और चौथा है बत्शेबा। अब शायद आप लोग इनको जानते हैं या नहीं जानते, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा फर्ज है आपको बताता चलूं और इन सब की जानकारी आपके बीच में रखूं। आप सभी जानते तमार कौन है और कैसे पैदा किया? वेश्या बनकर। आप सभी जानते रूथ, इसका पति नहीं रहा, इसका पति बोआज जो कहीं और देश का था, ये वहां जाती है, उससे शादी करती है, और उसकी लिस्ट में आपका दाऊद आता है, इजराइल में गिनती होती है। दबोरा टोटल वेश्या का काम। जब 12 जासूस गए थे, उसमें से इसने उसको बचा लिया था, उनको सुरक्षित रखा था। वहां पे भी लाल रस्सी का जिक्र है, उसका लाल धागा रस्सी कपड़ा जिसके चलते वो बचाई जाएगी। फिर वो यरीको में बचाई गई, और फिर उसका शादी हुआ सलमोन से, और सलमोन का जिक्र भी वंशावली में, और जिसके चलते वेश्या उसके साथ में जोड़ी गई। और बत्शेबा जो कि दाऊद ने छत पर जिसको देखा था, जिसके चलते उसने फिर शादी करी। और आप सभी जानते हैं कि सुलेमान राजा। और ऐसे करते करते वाह, इन सब का जीवन अलग था, लेकिन इन सब पर अनुग्रह हुआ और यीशु के वंशज में गिने गए। क्या बात है दोस्तों, कैसा लग रहा है जी? आप लोग जरूर बताएं। और मैं चाहता हूं इस तरीके से परमेश्वर की वचन की भूख पढ़ने की, सीखने की, समझने की, और खुद को परिपक्व बनाने की, ताकि बाहर के उल्टे सीधे लोगों को हम परमेश्वर के वचन से जवाब दे सके। मसीह मंथन का यही मकसद है। हाँ दोस्तों, मैं यहां समाप्त कर रहा हूं। मंडे को वापस आऊंगा और उसके बाद के जो चैप्टर्स हैं 39 चैप्टर से शुरू करूंगा। लेकिन आपको बताता चलूं कि कल मैं इस विषय पे प्रचार करूंगा, जो कि कल संडे चर्च है, ऑनलाइन चर्च। सही प्रचारकों की पहचान रखो, प्रचारकों की पहचान रखो जी दोस्तों। सही प्रचारकों की पहचान रखो, ये एक्चुअली ऐसा है। सही प्रचारकों आ गया अभी? ठीक है, जी मैं समझता हूं कि अभी आ गया, यही है। अच्छा, वहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है, ऐसा है क्या? अभी आ गया शायद। जी ये रहा, सही प्रचारकों की पहचान रखो। अभी ठीक है, सही प्रचारकों की पहचान रखो। मैं इसके ऊपर कल बात करूंगा। तो कल का भी टॉपिक
अमेजिंग है। क्यों पहचान रखना है, उसके पीछे क्या है, भेस बदलकर बहुत कुछ लोग फंसा रहे हैं, मैं उसका जिक्र कर चुका हूं। और मंडे को फिर हम बात करेंगे यहां से, पोती पर के घर यूसुफ, यहां से शुरू करेंगे। ओके, चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल दबाइए, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करिए मसीह मंथन को, और साथ ही साथ जितना हो सकता है शेयर करिएगा, और जबरदस्ती क्या कहते हैं ना, कन्वेंसली उनको बताइए ये शिक्षाओं के बारे में। आपके साथ में कल ठीक 8 बजे फिर मुलाकात होगी ऑनलाइन चर्च में। अपना ख्याल रखिए। जय मसीह।